आज के वीडियो में कही कि हम लोग समझेंगे भारत और रूस के रिश्तों को समझेंगे और समझेंगे रूस कैसे भारत का कही कि मतलब लंबे समय से पार्टनर रहा है और इन दोनों देश के बीच में संबंध में कितनी गहराई है। बाकी सब देश जब एक समय भारत का साथ छोड़ दिए थे तब रूस एकमात्र देश ऐसा खड़ा हुआ जिसने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला और दुनिया को दिखा दिया कि भारत और रूस पक्के मित्र हैं और आगे भी इस तरह से कही कि मित्र बने रहेंगे। आइए इस गहराई को डिटेल में समझते हैं। तो 1947 के पहले जब भारत के ऊपर कही कि अंग्रेजों का कही कि शासन था, तब भी कही कि रूस कही कि भारत से कही कि अनौपचारिक तरह से कही कि व्यवहार रखता था। जैसे सुभाष चंद्र बोस से कही कि मिलना हुआ या फिर किसी तरह की मतलब छोटी मोटी सहायता हुई उस तरह करना हुआ, या अलग अलग राजा महाराजा थे उनसे कही कि मतलब मिलना जुलना हुआ। तो हमारे रिश्ते रूस से कही कि बहुत पुराने हैं। बट फॉर्मल रिलेशन जो भारत के शुरू हुए कही कि सोवियत संघ से, क्योंकि 1991 के पहले जो रूस था वो कही कि मतलब समूह था सोवियत संघ यूएसएसआर का था। तो भारत 1947 में जब कही कि पहली बार आज़ाद हुआ तो उस समय भारत ने सोवियत संघ से अपने कही कि रिश्ते कही कि मतलब बनाए, और उस समय भारत ने जब रिश्ते बनाए तो सोवियत संघ ने कही कि बहुत अच्छे तरह से भारत का साथ भी दिया और जितने बड़े मंच थे उन बड़े मंचों पे भारत के लिए कही कि मतलब वोटिंग हुआ, चाहे समर्थन जुटाना हुआ, हर तरह से भारत का सहयोग किया। उसी के साथ साथ रूस ने उस समय भारत में कही कि इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए कही कि मतलब टेक्नोलॉजी भी दी और बड़े बड़े कही कि मतलब जो हेवी इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए कही कि टेक्नोलॉजी दिया, मैकेनिज्म कही कि प्रोवाइड किया। उस मैकेनिज्म प्रोवाइड करने से सबसे बड़ी चीज़ क्या सुविधा हुई कि लोग ये समझ गए कि रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो कहे कि भारत का कहे कि हमेशा के लिए कहीं खड़ा रहेगा। इसी के साथ साथ कहे कि रूस ने कहे कि दो बहुत बड़े कहे कि प्लांट भारत में लगाने में पूरा सहयोग किया, जिसमें एक बोकारो का स्टील प्लांट है, दूसरा कहे कि भिलाई का स्टील प्लांट है। उसी के साथ साथ हम लोग दूसरा देखेंगे कि 1947 से 50 में उसने कहे कि टेक्निकल सहायता दी। उसी के साथ साथ भारत के साथ वो तत्पर खड़ा भी रहा। वो इस बात पे कहे कि अड़ा हुआ था कि मतलब जैसे भारत को किसी तरह का सपोर्ट चाहिए वो सामने से कहे कि हाथ बढ़ाता था कि हम आपको सपोर्ट देने को तैयार हैं। उसके बाद जब साल 1971 आया, जब भारत कहे कि मतलब पाकिस्तान से युद्ध में कहे कि पड़ गया था, जब बांग्लादेश का कहे कि आज़ादी दिलाई गई भारत के द्वारा, तो उस समय भी कहे कि मतलब जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा कहे कि भारत के पास भेज दिया था, तो रूस एकमात्र देश था जो कहे कि भारत के साथ खड़ा रहा, अपना 40वां बेड़ा भेज दिया, जिस वजह से भारत के ऊपर कहे कि अमेरिका हमला नहीं कर पाया। और उसके बाद भी जब दुनिया ये देखती रही कि मतलब भारत को अब कुचल देगा अमेरिका, या फिर कहे कि भारत के ऊपर कहे कि मतलब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेशर था, रसिया ने एक तरफा साथ होकर खड़ा ये साबित कर दिया कि रूस और भारत अगर साथ खड़े हैं तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत को दबाया जा सके। और ये दो मित्र आपस में कहे कि बहुत ताकत से, बहुत समझौता से कहे कि आगे बढ़े हैं। आज भी ऐसा दिन है कि भारत और रूस दोनों कहे कि बहुत पीपल टू पीपल कनेक्ट महसूस करते हैं। एक रूसी व्यक्ति एक भारतीय व्यक्ति में दोनों भ्रातृत्व की भावना है, दोनों में भाईचारा की भावना रहती है और ये रिश्ते और बढ़ते गए। बट बीच में कुछ समय ऐसा है कि 1991 ऐसा साल था जब सोवियत संघ जो था वो कहे कि 15 देशों में कहे कि टूट गया। उनमें से जो कहे कि सबसे बड़ा देश निकल गया वो रूस था, जिसने कहे कि ये जिम्मा थामा कि वो सोवियत संघ की विरासत को लेकर आगे चलेगा। भारत ने दोबारा से रूस से भी कहे कि अपने सारे संबंध दोबारा से स्थापित किए और संबंध स्थापित करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, ट्रेड के सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में कहे कि भारत ने कहे कि इक्वल योगदान दिया और रूस के से कहे कि मतलब मिल के कहे कि साझेदारी करके आगे बढ़ने का फैसला लिया। तो भारत ने कहे कि डिफेंस में कहे कि चीज़ें बनाई, टेक्नोलॉजी में किया, जेट्स लिए, टैंक्स लिए। रूस में कोई सामान बनता है उसका लाइसेंस प्रोडक्शन लिया भारत में, जैसे वहाँ के कोई कहीं गन बनती हो, जैसे AK-47 का ये गन बनती है तो उसका फैक्ट्री इंडिया में डलेगा, उसका लाइसेंसिंग लिया और रूस ने भी लाइसेंस दिया। साथ ही कहे कि उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, जैसे ब्रह्मोस जैसी कहे कि मिसाइल बनकर आ पाई दुनिया में। तो इस तरह से रूस एक लंबे समय से भारत के साथ खड़ा रहा है और दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि रूस और भारत की मित्रता चंद पैसों में नहीं तौली जा सकती है। अमेरिका जैसे देश आज कहे कि सामने से कहे कि आते हैं, 4 दिन आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे और जहां किसी दूसरे से ज़्यादा फायदा हो उसके बाद निकल जाते हैं। रूस ने भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। समय आता है साल 2022 जब रूस कहे कि रशिया यूक्रेन युद्ध में कहे कि उलझ गया और इस रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चीज़ें कुछ हद तक और बदलती चली गई। सबसे पहले क्या हुआ कि इंडिया जो था रूस के मदद के तौर पे जब खड़ा हुआ तो यूएन में कहे कि मतलब जब यूक्रेन के पक्ष में कहे कि मतलब कोई कहे कि मतलब बात लाई जाती थी तो इंडिया पहला देश ऐसा होता जो कहे कि एब्सटेन करके निकल गया। एक तो होता है कि रूस के फेवर में वोट डाल दें और एक होता है कि रूस के अगेंस्ट में वोट डाल दें और दूसरा होता है कि हम वॉकआउट कर जाएंगे, हम वोट डालेंगे ही नहीं। जब हम सोच लिए कि हम वोट डालेंगे ही नहीं तो सबसे पहले क्या होता है कि एक तो भारत का एक संबंध कहे कि दुनिया के हर एक देश से हैं, तो अगर भारत एब्सटेन कर देता है वोट से तो मौखिक रूप से भारत का समर्थन ही है रूस को। रूस भी इस बात को समझता है कि भारत की अपनी कहीं की ज़रूरतें हैं, वो हमेशा कहीं की सामने से पक्ष नहीं ले सकता है। तो दोनों देश आपस में इस सामंजस्य को बैठा के आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ भारत ने ऑयल ट्रेड जो अपना था रूस से वो बहुत बढ़ा दिया। हुआ क्या कि पूरा पहले तेल जो भारत था वो मिडिल ईस्ट से मंगाता था या और अन्य देशों से मंगाता था,
क्योंकि रूस और भारत की दूरी बहुत ज़्यादा थी। बीच में क्या हुआ कि जैसे ही रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, पूरा भारत जो है वो रूस से तेल मंगाने लगा। उसका बहुत बड़ा कारण, रूस बोला कि हम आपको सबसे सस्ता में तेल प्रोवाइड करा देंगे। तो भारत बोला ठीक है भाई, हमको अगर कम दाम में तेल मिल रहा तो हम रूस से तेल लेने को तैयार हैं। तो क्रूड ऑयल भारत ने कहा कि रूस से मंगाना शुरू किया। तो अमेरिका को और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को कि मिर्ची लगने लगी इस बात से। तो उसने, अमेरिका ने क्या किया, बोला कि $60 प्रति बैरल से हम ऊपर किसी को तेल लेने देंगे, प्राइस कैप लगा दिया। तब कहे कि रूस ने क्या बोला, तुम 60 कह रहे हो, हम तो ऐसे ही 50 दे रहे थे। अमेरिका चुप हो गया, अमेरिका को चुप रहना पड़ा। और एक समय ऐसा आया कि दुनिया में जो भारत का तेल इंपोर्ट करता था, एक समय ऐसा कि भारत तेल का एक्सपोर्टर हो गया। क्रूड ऑयल मंगाता, इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज में रिफाइन करता और दुनिया को कहे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तौर पर कहे कि बेच देता उस चीज़ को। इसी के साथ भारत कहे कि रूस से फर्टिलाइजर भी मंगाता है, डायमंड भी मंगाता है। जितना भारत कहे कि डायमंड कहे कि कटिंग पॉलिशिंग का काम करता है, मेजर जो डायमंड भारत इंपोर्ट करता है वो रशिया से ही रहता है। इसी के साथ 2022 के बाद भारत और रूस ने कहा कि मतलब जितने बड़े मंचों पे कहीं की मीटिंग हुई है, चाहे वो G20 की मीटिंग रही हो, चाहे SCO की मीटिंग रही हो, चाहे ब्रिक्स की मीटिंग रही हो, दुनिया को बड़े मंचों से ये संदेश दिया है कि भारत रूस की मित्रता बहुत सुदृढ़ है और ये मित्रता हमेशा आगे की ओर बढ़ रही है और कहीं की मजबूत रिश्ते बढ़ रहे हैं। अमेरिका और कहीं कि बाकी देशों की तरह रिश्ते नहीं है जो कहीं कि पैसों से चंद दिन में कहीं कि तौल दिए जाए, जिसने ज़्यादा पैसा दिया उसके तरफ कहीं अमेरिका निकल जाता है। ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की फितरत है ये तो। और इस चीज़ को करने में जो कहे कि मुख्य कहे कि डिप्लोमेटिक चैनल्स फॉलो किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला चैनल रहता है एनुअल PM प्रेसिडेंट समिट। भारत और ये रूस के जो कहे कि राष्ट्रपति हैं वो कहे कि हर साल कहे कि मिलते हैं। भारत से कहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं और रूस की तरफ से कहे कि मतलब प्रेसिडेंट पुतिन आते हैं। तो ये लोग दोनों हर साल कहे कि मिलते हैं, एक बार कहे कि रूस में मिलेंगे, एक बार कहे कि भारत में मिलते हैं ये लोग दोनों। और साथ में जब बैठते हैं तो ट्रेड पे, एनर्जी पे, डिफेंस सेक्टर पे, इन सेक्टर्स पे कहे कि बात करते हैं आपस में। उसी के साथ भारत हर साल 2+2 डायलॉग भी रखता है। 2+2 डायलॉग क्या होता है, इसमें कहे कि फॉरेन मिनिस्टर कहे कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब आ जाएंगे, उधर से कहे कि सरगेई लाव्रोव साहब आ जाएंगे, दोनों आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। फिर वहाँ के जो कहे कि डिफेंस मिनिस्टर वो आ जाएंगे, भारत से जो कहे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं वो आ जाएंगे। तो ये दोनों लोग आपस में बैठते हैं और कैसे दोनों देश के रिश्ते और मजबूत हो इस बात की चर्चा होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे रूस और भारत कहे कि बहुत मजबूती से खड़े रहे और दुनिया में ये मिसाल के तौर पे कायम किया कि मतलब ये दोस्ती अमर रहेगी। हमेशा कहे कि रूस ने भारत का साथ दिया है, भारत भी अपना पूरा प्रयास करता है वो रूस के साथ खड़े रहे। बट इस दोस्ती को कहे कि मतलब कुछ कहे कि मतलब हर चीज़ के फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो भारत और रूस के कहे कि मतलब रिश्तों में जो कुछ व्यापारिक नुकसान हुए, उन व्यापारिक नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान हुआ ट्रेड इम्बैलेंस। रूस से भारत तेल भी मंगाता है, फर्टिलाइजर भी मंगाता है, बट ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है भारत उसको। उससे भारत को कहे कि मतलब व्यापारिक कहे कि घाटा होता है। बट भारत इसी को कहे कि सेटल डाउन कर लेता है, क्योंकि भारत कहे कि रूस से करता है रूपी रूबल व्यापार। रूपी रूबल व्यापार क्या होता है कि आप मेरे यहाँ से सामान लीजिएगा, हम आपको रुपया में ही कहे कि पेमेंट कर देंगे। इससे क्या होता है कि एक तो कहे कि डॉलर का जो रिजर्व है भारत का वो बच गया, और दूसरा क्या होता है कि रूपी रूबल व्यापार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मतलब अब रूस के पास कहे कि रुपया जमा हो गया है, और रुपया किस देश में चलता है, भारत में चलता है। तो मजबूरीवश कहे कि रूस को कहे कि मतलब भारत से ही सामान मंगाना पड़ेगा, या फिर ऐसा किसी देश से सामान मंगाना पड़ेगा जो रुपया को एज ए करेंसी एक्सेप्ट कर ले। तो इससे भारत बहुत नुकसान में तो नहीं रहता, बट यही है कि मित्र हैं तो 19-20 चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। इसी के साथ साथ भारत को कहे कि पेमेंट सैंक्शन कभी कभी झेलना पड़ता है। दिक्कत क्या होती है ना कि रूस और भारत कहे कि बहुत अच्छे मित्र हैं, ये बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बात पचती नहीं है। तो उन लोग क्या करता है ना, भारत पेमेंट का सैंक्शन लगा देगा। रूस पे पेमेंट सैंक्शन पहले से लगा हुआ है। स्विफ्ट एक माध्यम होता है जिस तरह दुनिया में किसी भी दो देश के बीच में व्यापारिक ट्रांजैक्शन में दिक्कत नहीं आती है। रूस को स्विफ्ट की व्यवस्था से बाहर निकाल दिया है कि तुमको पेमेंट करने में दिक्कत होगा, तुम्हारा व्यापार प्रभावित होगा। उसी के साथ साथ भारत में भी वेस्टर्न सैंक्शन लग जाते हैं। अभी ही देख लीजिए, अभी कहे कि भारत कहाँ कहे कि तेल लेना शुरू किया था, तो 2 साल से कहे कि अमेरिका कहे कि चुप था, और जहां अभी कहे कुछ दिन हुआ है तो अमेरिका भारत पे कहे कि मतलब और टैरिफ लगा दिया कि तुम रूस से तेल मंगा रहे हो, तुम्हारे तेल से रूस कहे कि यूक्रेन पे हमला करे, इसलिए हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे। तो कुछ तरह से आपको नुकसान भी झेलना पड़ेगा। एक चीज़ और होती है, इंश्योरेंस और शिपिंग में भारत को दिक्कत आती है। जैसे भारत कहे कि रूस से कहे कि तेल मंगा रहा है, तो वो जो जहाज रहती है उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है कि अगर मान लीजिए बीच में कोई दुर्घटना हो गई या कोई लूट लिया तो जहाज का पैसा कौन भरेगा, ना रूस भरेगा ना भारत भरेगा, इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो ये जितनी इंश्योरेंस वाली कंपनियां सारी वेस्टर्न स्पेसिफिक हैं, चाहे अमेरिका की हो चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड की कंपनीज हो, तो इन लोग इंश्योरेंस करने से भी दिक्कत करते हैं। तो ये भी एक समस्या आती है। शिपिंग की भी दिक्कत आती है। जैसे रूस कहीं की तेल बेच रहा है, भारत तेल खरीद रहा है, पर जहाज तो किसी देश का होगा। तो अधिकतर ये जो जहाज वाली सिस्टम है, शिपिंग की व्यवस्था है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की है। तो ये लोग शिपिंग में भी दिक्कत पैदा करते हैं। उसी के साथ साथ भारत कहे कि जितने भी कहे कि तेल लेता है या फिर कहे कि बाकी चीज़ लेता है तो उसे जलते हैं और जल के भारत पे सैंक्शन लगाते हैं। बट इससे भारत को एक जगह और दिक्कत हुई है कि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ है तब से भारत को कहे कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट भारत लेता था रूस से, उसके सप्लाई में कहे कि थोड़ी कमी आई है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि
भाई कोई देश खुद युद्ध में इन्वॉल्व है तो आपको कितना हथियार दे पाएगा? कुछ हद तक इसमें कहीं कमी आई है, बट ये दोस्ती का है कि मतलब हमेशा का है कि चलती रहेगी। भारत मजबूती से रूस के साथ खड़ा है और रूस भी भारत के साथ मजबूती से हमेशा खड़ा रहा है, और दुनिया में भारत रूस की दोस्ती एक मिसाल के तौर पर देखी जाती है।